नमस्कार दोस्तों, मरुधर क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज का सेशन रहेगा राज्य की व्यवस्थापिका, जिसे हम विधायिका या फिर विधान मंडल भी कह सकते हैं। तो ये पढ़ेंगे। अगला सेशन अपना रहा था कार्यपालिका, हमने पढ़ लिया है, जिसके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। आज का ये सेशन रहेगा राज्य की व्यवस्थापिका, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद और राज्य का महाधिवक्ता, इसके बारे में जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्न कवर करेंगे। इसके साथ में जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो भी आपको मिलेगी। तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित जो क्लास आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लेना, आपको क्लास मिल जाएगी। और ये सेशन है राज्य की व्यवस्थापिका के बारे में। एक बार राज्य विधानमंडल के बारे में जानकारी देख लेते हैं। जो संविधान का भाग 4 है उसमें अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक राज्य के विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्य और जो कार्यकाल है, शक्तियां हैं, इनका वर्णन है। विधानमंडल राज्य में विधि निर्माण करने की एक जो संस्था है दोस्तों, और ये राज्य की कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। यानी कार्यपालिका उस पर नियंत्रण रखने का काम किसका है? व्यवस्थापिका का है। राज्य के बजट पारित करती है। किसी भी राज्य के विधानमंडल में एक सदन या एक से अधिक सदन भी हो सकते हैं, 1 या 2 सदन हो सकते हैं, ठीक है। और उस सदन विधान परिषद होता है और निम्न सदन विधानसभा होता है। ये ध्यान रखना आपको कि विधानसभा वो कैसा सदन है, तो उस सदन है या निम्न सदन है। तो विधानसभा एक निम्न सदन है और जो विधान परिषद है वो उच्च सदन है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। इनके विधानमंडल का जो अनुच्छेद है वो 168 याद रखना है कि 168 के तहत राज्य में विधानमंडल होगा, जिसमें 1 या 2 विधान मंडल हो सकते हैं, यानी कि 2 सदन हो सकते हैं। एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। तो विधानमंडल के तहत 2 सदन हो सकते हैं, विधानसभा या विधान परिषद, और इसके राज्यपाल वो अभिन्न अंग होता है। विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 के अंतर्गत है और विधान परिषद का अनुच्छेद 169 के तहत है। विधानसभा सभी राज्यों में है। 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दिल्ली है, पांडिचेरी है, जम्मू कश्मीर है, इनमें विधानसभा है। और विधान परिषद है वो अनुच्छेद 169 के तहत आती है, लेकिन विधान परिषद है वो राज्य के केवल 6 राज्यों में ही है। यानी कि भारत के केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद कार्यरत है। वो कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन राज्यों में विधान परिषद है, बाकी वाले राज्यों में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। तो ये थी जानकारी विधानमंडल के जो कितने सदन होते हैं। मुख्यतः 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, और इनका जो अभिन्न अंग होता है वो राज्यपाल होता है। वे स्टार्ट करते हैं। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न सारे कवर करेंगे, ठीक है। जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो सारे कवर करेंगे। जो बेसिक जानकारी आपको मैंने दे दी विधानमंडल या विधायिका के बारे में। वह पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि विधानमंडल है, इसमें किसी सदन का अधिवेशन जो गठित करने की गणपूर्ति के लिए जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया, वो आपको बताना है। तो अनुच्छेद कौन सा है? 179, और ये है दोस्तों 179 3 के अंतर्गत किया गया है विधानमंडल सदन के अधिवेशन गठित करने की गणपूर्ति का। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निहारिता यानी कि योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। यदि ये प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य राज्य की संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निहारता से ग्रस्त हो गया हो या नहीं, तो वो प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और इसका विनिश्चय अंतिम होगा। ऐसे प्रश्न दोस्तों कम ही मिलते हैं, लेकिन हालांकि ये प्रश्न है जो कि आरएस जैसी परीक्षाओं में पूछा भी गया है।
ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। इसमें कौन सा सही है, एक या दो, दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो? तो इसमें न ही एक और न ही दो, दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है वो बताना है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं, बिल्कुल राइट है। ये एक सदनीय व्यवस्थापिका है, क्या सही है? एक सदनीय है, दो सदनीय? 22 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, या फिर 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ? इसमें राइट आंसर कौन सा है वो आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प गलत है। तो कौन सा विकल्प गलत है? 22 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए नहीं है और न ही 23 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी ये गलत है, बाकी वाले सारे के सारे सही हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनः विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने की अधिकृतता है किसके पास में? मुख्य सचेतक के पास में, विधानसभा अध्यक्ष, या नेता प्रतिपक्ष, या मुख्यमंत्री के पास? तो ये दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष के पास में अधिकृत रहता है। दोबारा भेजते हैं जब पुनः लौटा देते हैं विधेयक को राज्यपाल तब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? सदन का कोई सदस्य जिसे स्पीकर नियुक्त करें, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा का नेता, या फिर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता? राइट आंसर बताना है कि जो विधानसभा होती है वो कार्य मंत्रणा की समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष ही होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? कब किया गया अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में अंतिम बार? तो 1985 में। ठीक है, 1985 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता वो बताना। राज्य के मंत्रियों को, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को? तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को राज्यपाल शपथ नहीं दिलाता है। राजस्थान विधानसभा को लोक सेवा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताना आपको। राजस्थान विधानसभा के जो लोक सेवा समिति के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में विधानसभा के किसी सदस्य के त्याग पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। कि कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा, क्या सही है? यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्याग पत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्याग पत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, तो अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए किसी की त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली हैं तो जांच करवा सकता है जैसा उचित समझे। ठीक है, इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। तो इसमें क्या है कि कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने से के 30 दिनों के बाद में अध्यक्ष ये भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है, ये गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से जो कथन पर विचार करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष को हटाने हेतु लाए गए संकल्प पर सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 2/3 की अनुमति आवश्यक है, क्या सही है? राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को हटाने हेतु अब तक 6 बार प्रस्ताव लाए गए हैं,
प्रथम प्रस्ताव पहली विधानसभा में नरोत्तम लाल जोशी के विरुद्ध लाया गया। तो सही कथनों की पहचान करनी है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें 2 और 3 सही है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने हेतु अब तक 6 प्रस्ताव लाए गए हैं और प्रथम पहली विधानसभा का जो थी उसमें नरोत्तम लाल जोशी के विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया गया था। तो 2 राइट है, 2 और 3। अगला प्रश्न है, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान के प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे, वो आपको बताना है। मध्यावधि का मतलब मध्यम की अवधि, यानी कि आधा कार्यकाल पूर्ण हो सका था, उसके बाद में विधानसभा भंग हो गई थी। तो ये 6ठी विधानसभा थी। अगला प्रश्न है, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, विधानसभा में बनी थी। तो सुमित्रा सिंह थी, वो राजस्थान की कितनवीं विधानसभा में बनी थी, तो वो आपको बताना है। तो ये सुमित्रा सिंह बनी थी, वो 12वीं विधानसभा में महिला अध्यक्ष बनी थी विधानसभा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सही नहीं है। आपको बताना है कि सही कौन सा नहीं है। वो एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसे प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, या स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन के प्रस्ताव करने का विचार हो तो अध्यक्ष को दी जाएगी, या प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित हो रहेगा, या प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। इसमें सही कौन सा है, तो स्थगन प्रस्ताव की जो सूचना है उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन का प्रस्ताव विचार हो तो अध्यक्ष को दी जाएगी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है। किस समिति की, तो याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, या सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, या सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति। तो इसमें सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति है, जिसमें जो समिति है उसके सदस्यों की संख्या पूर्व में निर्धारित नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सकें। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद के में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो पूर्ववर्ती किस प्रस्ताव की होगी। वो राइट आंसर बताना है, तो विश्वास प्रस्ताव की होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी। प्रथम राज्यसभा की सदस्य कौन बनी थी, तो शारदा भार्गव बनी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ था। श्री मुकुल बालकृष्ण, श्री घनश्याम तिवारी वासनिक, या श्री प्रमोद कुमार, या श्री सुभाष चंद्रा। राइट आंसर क्या है, तो सुभाष चंद्रा है, वो राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, आपको बताना है। तो ये किया गया था 1967 के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है। तो वो दोस्तों 6 महीने तक रह सकता है अपने पद पर, 6 महीने तक पद पर रह सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको बहुमत प्राप्त होना जरूरी है, नहीं तो वो बाद में हटाया जा सकता है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रश्न दोस्तों महाराव संग्राम सिंह वो प्रोटेम स्पीकर बने थे विधानसभा के प्रथम। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है वो कितनी है, तो वो है दोस्तों 3। अगला प्रश्न है,
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है वो कौन सा क्षेत्र है? वो है दोस्तों बांसवाड़ा क्षेत्र। राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ है? 4 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाले दोस्तों रामनिवास मिर्धा हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो जयपुर में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो वो थे जसवंत सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति का प्रधान अध्यक्ष होता है? विशेषाधिकार समिति, नियम समिति और नियम उप समिति, अधीनस्थ विधान समिति या प्रश्न संदर्भ समिति। तो दोस्तों नियम समिति और नियम उप समिति, इनके समिति का जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य बनी थी? गंगा देवी, यशोदा देवी, सुमित्रा देवी या कमला बेनीवाल? तो यशोदा देवी प्रथम विधानसभा की पहली महिला सदस्य बनी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज़्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद रही है? उसी खान, शारदा भार्गव, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, शांति पहाड़िया? तो शारदा भार्गव है सर्वाधिक लंबे समय तक राज्यसभा में सदस्य रही थी और प्रतिनिधित्व किया था। सार्वजनिक महत्ता के मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतःसत्ता अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने आंतरिक प्रश्नों की सूचना दे सकता है? तो वह एक की सूचना दे सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो हो सकती है 40 मंत्रिपरिषद में होते हैं तब। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी? तो 48 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी। किसको? स्वतंत्र पार्टी को। राजस्थान विधानसभा के किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? किस समिति के तहत किया जाता है? तो कार्य सलाहकार समिति के तहत किया जाता है। राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी क्या? राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए। राजस्थान विधानसभा की 18 स्थानीय समितियां हैं जिसमें से 4 व्यक्ति संबंधित हैं। तो इसमें सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो केवल ए और बी दोनों सही है, बाकी गलत है। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे, शारदा भार्गव, सुशीला बांगरू या उषा मीणा? तो उषा मीणा थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद हैं कौन थी? तो वो थी दोस्तों उषा मीणा। राजस्थान विधानसभा के सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई थी वो आपको बताना है। तो ये सदस्य संख्या 1977 में हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 तक इनमें से किस भवन को राजस्थान विधानसभा के रूप में उपयोग किया जा रहा था? सवाई प्रताप सिंह टाउन हॉल, सवाई करण सिंह टाउन हॉल, सवाई जय सिंह टाउन हॉल या सवाई मान सिंह टाउन हॉल? तो सवाई मान सिंह टाउन हॉल को वर्ष 2000 तक इसे भवन राजस्थान विधानसभा के रूप में उपयोग किया जा रहा था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्न में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? कौन कर सकता है?
तो विधानसभा का सचिव है वो कर सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ा करके 200 की गई थी? किस विधानसभा चुनाव में की थी वो आपको बताना है। तो ये की गई थी सटी विधानसभा में। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान से लोकसभा के लिए 25 सीटें हैं, जो कि मैंने आपको मुख्यमंत्री का जो चैप्टर है उसमें बता दिया था कि 10 है जो कि राज्यसभा की, 25 लोकसभा की और 200 विधानसभा की सीटें हैं राजस्थान में। तो 25 सीटें हैं। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे वो आपको बताना है। निरंजन नाथ आचार्य, लाल सिंह शाश्वत, नारायण सिंह मसूदा या पूनम चंद बिश्नोई? तो लाल सिंह शाश्वत थे, वो थे प्रथम उपाध्यक्ष विधानसभा के राजस्थान में। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई है वो आपको बताना है। तो 34 सीटें हैं जो कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु विधानसभा में आरक्षित की गई है। राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है वर्तमान में वो आपको बताना है। अल्बर्ट हॉल रोड कोटा, किशनपाल पोल बीकानेर, आमेर जयपुर या लालकोटी जयपुर? तो लालकोटी जयपुर में राजस्थान के विधानसभा का वर्तमान में भवन स्थित है। लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं? मैंने पहले ही बता दिया है कि जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ये प्रश्न आपको बार बार घुमाया जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि लोकसभा के कितने सदस्य राजस्थान की ओर से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, या फिर राजस्थान से लोकसभा की सीटें कितनी हैं, या राजस्थान से कितने सांसद लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। तो प्रश्न एक ही है, आंसर एक ही है, लेकिन प्रश्न अलग अलग तरह से घुमाया जाता है। तो 25 सांसद चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी थी? कब बनी थी? 1962 में। निम्नलिखित में से किस विधानसभा में राजस्थान की सीट संख्या बढ़ाकर वर्तमान स्तर जनवरी 2020 तक के अनुसार तक कर दी गई है? कब की गई है? तो ये सट्टी विधानसभा में की गई है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं वो आपको बताना है। कितनी है अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की कितनी है? तो 34 अनुसूचित जाति की और 25 अनुसूचित जनजाति की है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों के संबंधित जो है वो आपको बताना है। तो इनकी योग्यता वगैरह है वो मंत्रियों की, वो किसके तहत है? तो वो है अनुच्छेद 166 के तहत भारतीय संविधान में किसकी? राज्य के मंत्रियों की। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के उत्साह के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। राज्यपाल पर बाध्यता आरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। ये 2 बार आया है ऑप्शन। केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तो राइट कौन सा है? तो केंद्र सरकार वाला, कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं कर रहा है कि वह संसद के विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियमों के अनुसार निम्न में से कौन से विभाग में प्राक्कलन या प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है? तो ये है गृह विभाग के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे, बिल्कुल सही है।
सबसे लंबे समय तक राजस्थान राज्य विधानसभा की सेवा करने वाले अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा थे। क्या सही है क्या, बताना आपको कमेंट करके। सीपी जोशी राजस्थान राज्य विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष। सुमित्रा महाजन राजस्थान राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो केवल 4 नंबर सही नहीं है। सुमित्रा महाजन राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत में राज्य विधानसभाओं के गठन में पूर्व एकरूपता है। क्या सही है क्या, तो इसमें न तो 1 और न 2 दोनों ही गलत हैं। विधानसभा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल संसद के एक कानून द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम केवल 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल 5 वर्ष पूरे होने से पूर्व किसी भी समय राज्य विधानसभा को भंग करने के लिए अधिकृत हैं। राज्य विधान परिषद विघटन के अधीन नहीं है। इसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो 2 और 3 दोनों ही सही नहीं है। राज्य 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी समय विधानसभा भंग कर सकता है, कोई बात। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। प्रथम अध्यक्ष बनी थी सुमित्रा सिंह। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा यानी निम्न सदन में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो राजस्थान में 200 सीटें हैं विधानसभा की। अगला प्रश्न है, सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा के सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी। तो उस टाइम पे कितनी निर्धारित थी, तो 160 थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था। प्रथम बार तो वो हुआ था 3 मार्च 1952 में। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान का मंत्री रह सकता है, तो वह 6 मास तक रह सकता है, लेकिन 6 माह के अंतर्गत उसे बहुमत प्राप्त करना होता है, नहीं तो उसे बाद में हटाया जा सकता है। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी, तो प्रथम विधायक थी वो थी यशोदा देवी। अगला प्रश्न है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। कब किया था वो आपको बताना है। तो ये किया था 1967 में। तो आज के जो सारे प्रश्न कवर कर दिए हैं, एक बार अपन देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो योग्यता है वो अनुच्छेद 173 के तहत है, और उसमें क्या क्या योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और संसद द्वारा निर्धारित की गई योग्यता रखता हो, और वह किसी भी अन्य लाभ के पद पर न हो। ऐसे व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य चुना जा सकता है जो बहुमत प्राप्त करता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। राज्य का विधानमंडल है जो कि कंप्लीट पढ़ लिया है, राज्य की व्यवस्थापिका। अगला सेशन अपना रहेगा राज्य की न्यायपालिका के बारे में, जिसमें राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में जितने भी प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्न कवर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।